अभी हाल ही में एक पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया है कि स्तन दबाना या सलवार उतारना रेप का प्रयास नहीं माना जाता है। तो मैं आपको जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहली बात, इसमें मेरी कोई देखिए व्यक्तिगत राय नहीं है। जो भी है विभिन्न जो अदालतों के द्वारा और उसमें बैठे हुए जो जस्टिस थे उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए थे, मैं उनको यहां पर कोट करता हूं। पहली बात, जो कानूनी समीक्षाएं होती हैं, कानूनी व्याख्याएं होती हैं, वह लोगों की भावनाओं के आधार पर नहीं चलती हैं और ना ही वो उस अपराध की गंभीरता के आधार पर चलती हैं, बल्कि जो कानून में लिखी गई धाराएं हैं और उनकी जो परिभाषाएं हैं, उस तकनीकी परिभाषा के आधार पर अदालतों के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। मामला था 2008 का। 2008 में एक व्यक्ति थे, वो अपनी बेटी को लेकर जाते हैं फोटो स्टूडियो में। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिमांशु। उसके द्वारा उस लड़की के स्तन दबाए जाते हैं, सलवार उतारी जाती है, यानी कि उसके साथ रेप का प्रयास किया जाता है। यह सबसे पहले क्या होता है, पुलिस में एफआईआर होती है, उसके बाद ये लोअर कोर्ट जो है निचली अदालत में जाते हैं। तो निचली अदालत में जो हिमांशु नाम का आरोपी था उसको रेप के प्रयास के तहत धारा 511 के तहत उसे सजा सुनाई गई थी। बाद में वह क्या करता है, जो निचली अदालत थी उसके खिलाफ वह जाता है पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस जो पुनेंद्रु सिंह थे उनके द्वारा यह फैसला आता है। पूरे मामले की दोबारा से जांच की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है और कहा जाता है कि यह क्या है, यह यौन हमला है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यह अपराध नहीं है, अपराध तो माना है लेकिन यौन हमला माना है। महिला की लज्जा या उसकी शालीनता को भंग करना इसे कहा गया है। देखिए, तीन चीज होती है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इससे पहले भी एक मामला था जो था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। उसमें जस्टिस थे नरेंद्र कुमार व्यास। उनके द्वारा यह कहा गया था कि योनि के ऊपर लिंग रख करके वीर्यपात करना क्या नहीं है, रेप नहीं है। एक महिला थी और एक व्यक्ति था जिसका नाम था, यानी कि जो आरोपी था उसका नाम था वासुदेव कोंड। वासुदेव कोंड के द्वारा उस महिला को घर में जबरदस्ती कमरे में बंद किया जाता है, उसको निर्वस्त्र किया जाता है, जो अंत्य वस्त्र थे उनको उतारा जाता है और रेप करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट था उसके द्वारा एक विवादित टिप्पणी दी जाती है कि महिला की योनि के ऊपर लिंग रखकर वीर्यपात करना क्या नहीं है, रेप नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने यह माना कि यह अपराध नहीं है। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि यह एक जघन्य अपराध है, गंभीर अपराध है, लेकिन यह क्या नहीं है, रेप नहीं है। जो सभी मेडिकल रिपोर्ट थी उनको कोर्ट के द्वारा देखा गया, उनकी समीक्षा की गई थी और कहा गया था कि जो योनि है उसमें लिंग के प्रवेश के सबूत कहीं पर नहीं मिले हैं, इसीलिए यह क्या नहीं है, रेप नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात कहां पर है, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में, एक मामला था अमन सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, उस मामले में कहा था कि रेप का मतलब केवल लिंग का योनि से स्पर्श होना है, ना कि योनि के अंदर प्रवेश या हाइमन के फटने से है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बाद में देखिए, इसकी कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि वह बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था या नहीं गया था। सामान्यतः होता क्या है, जो निचली अदालत या हाई कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रवेश शब्द की इतनी बारीक और तकनीकी आधार पर व्याख्या करते हैं कि उसे वह छेड़छाड़ बता देते हैं।
तो यह बताया गया था रेप का प्रयास, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर हम देखें तो यह क्या होगा, रेप होगा। अगर यह बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता तो पुराने अपने निर्णयों के आधार पर क्या करता, इसे रेप ही करार देता। मैं आपको देखिए यहां पर दो तीन बातें बता देना चाहता हूं। एक होती है धारा 376, ठीक है, एक है 376, एक होती है 511 और एक होती है 354। इसका मतलब होता है पूर्णतः रेप, इसका मतलब होता है प्रयास, और इसका मतलब होता है कह सकते हैं यौन हमला, या इसे हम छेड़छाड़ भी कह सकते हैं। इन तीनों में अंतर क्या है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था, जो निचली अदालत थी छत्तीसगढ़ वाले मामले में, निचली अदालत के द्वारा इसे क्या कहा गया था, 376 का मुकदमा लगाया गया था, पूर्णतः रेप लगाया गया था। लेकिन जो बिलासपुर हाईकोर्ट था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, उसके द्वारा इसको रेप का प्रयास यानी कि 511 धारा 511 के तहत सजा दी गई थी, यानी कि जो 76 की सजा थी उसकी आधी सजा कर दी गई थी। 511 का मतलब होता है रेप का प्रयास, यानी कि जो अपराधी है उसने पूर्णतः उसका उद्देश्य बलात्कार करने का है, लेकिन वह किसी कारण से क्या नहीं कर पाता है, किसी भी कारण से जो महिला है उसके जननांग में या गुप्तांग में वह अपने लिंग को प्रवेश नहीं कर पाता है। उद्देश्य साफ है, वह किसी शारीरिक रुकावट से या बाहरी रुकावट से, या महिला चीखे पुकारे या उसके चीखने पुकारने से कोई भी परिवारजन वहां पर इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्या कहेंगे, रेप का प्रयास। और एक होता है यौन हमला। ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि महिला को निर्लज्ज करना, उसकी शालीनता को भंग करना, ठीक है, इसका मकसद होता है महिला को डराना, धमकाना या उसकी लज्जा को भंग करना। दूसरा वाला जो मामला था, जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था, उसमें कहा गया था कि यह यौन हमला है, यानी कि धारा 354। जबकि जो निचली अदालत थी उसके द्वारा क्या कहा गया था, निचली अदालत के द्वारा यह रेप का प्रयास कहा गया था 511 धारा 511 के तहत। लेकिन जो पटना हाई कोर्ट था उसने कहा कि जो अपराधी व्यक्ति था वह कानून की उस दहलीज को पार नहीं कर पाया था जहां पर यह सिद्ध हो सके कि यह रेप का प्रयास किया गया था, बल्कि यह क्या था, यह महिला को निर्वस्त्र करना, स्तन दबाना, यह यौन हमला है, और यौन हमला के तहत ही क्या किया गई थी, उसको सजा दी गई थी। अपराध की अगर हम बात करके चलें तो अपराध के चार प्रकार हैं। सबसे पहले जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या करता है, इरादा यानी कि विचार किसी के मन में है, मान के चलिए बलात्कार करने का मन है, तो इसके लिए कोई भी कानूनी सजा नहीं है। दूसरा होता है तैयारी, कोई व्यक्ति है वह किसी अपराध को जैसे कि रेप को अंजाम देना चाहता है, तो उसके लिए वह क्या करता है, तैयारी करता है, योजना बनाता है, या पीड़िता का पीछा करता है, या कोई सुनसान जगह ढूंढता है। तीसरा होता है प्रयास, यहां से अपराध की प्रवृत्ति शुरू होती है। उसने अब अपना पूरा उसका उद्देश्य है किसका, किसी का रेप करने का, लेकिन किसी शारीरिक या भारी रुकावट के कारण या किसी भारी हस्तक्षेप के कारण वह क्या करता है, ऐसा करने में समर्थ नहीं होता है, वह होता है रेप का प्रयास। और एक होता है चौथा, पूर्णतः जो रेप होता है, ठीक है। अगर रेप की बात करके चलें तो कानून के अनुसार जो रेप की परिभाषा है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती महिला के जननांग, गुप्तांग या मुंह में अपने लिंग को प्रवेश करना, या किसी भी भारी वस्तु को महिला के किसी भी अंग में प्रवेश करना रेप की श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह भी कहा है कि लिंग का योनि से स्पर्श मात्र क्या है, 376 में आएगा। तो यहां पर एक है रेप, एक है रेप का प्रयास, और एक है 354 यौन हमला।
तो देखिए, कानून की अगर हम बात करके चलें तो कानून चलता है तकनीकी परिभाषाओं के आधार पर। अब हम बात करके चलें, कई सारे आलोचक हैं, महिला संगठन हैं, न्याय के जानकार हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको, वो इसको कह रहे हैं कि इस तरीके से जो तकनीक के आधार पर व्यक्ति को सजा दी गई है उससे समाज में कई सारी दिक्कत है। जैसे कि सबसे पहली अगर हम बात करके चलें, इससे क्या होगा, जो पीड़िता है उसको, उसका जो अनुभव होगा वह बहुत ही दर्दनाक होगा। उसको ऐसा लगेगा कि जो कानून है वह अपराधियों के फेवर में है। समाज में गलत संदेश जाएगा जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। ठीक है। तीसरी बात कि इस प्रकार से जो रेप का प्रयास था उसको यौन हमला के तहत सजा दी गई थी, वह अपराध की गंभीरता को भी कम करता है। ये कई सारे आलोचक, महिला संगठन और अन्य जो न्याय के जानकार हैं उनके द्वारा ये आलोचनाएं की जा रही हैं। ठीक है।